ख्वाब उसी के देखो जिन्हें पाने की ख्वाहिश हो, और ख्वाब अगर हकीकत बन जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश नहीं होती। ये मेरी फेवरेट लाइन है जो मैंने खुद लिखी है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है पीयूष गणेश होतकर। जैसे आप सबको पता है मैं ऑथर हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि सर आपका कोई वीडियो नहीं आया जो हमें बता सके कि जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। लोग कह रहे थे कि आपके कोई पोयम भी नहीं आ रही, कोई शायरी नहीं आ रही, या कोई कविताएं नहीं आ रही। तो कैसा है ना, अब किताबें लिखने लगा हूँ तो सब कुछ किताबों में ही लिख रहा हूँ, और सोशल मीडिया पर बहुत कमा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि टेरर इन्वेस्टमेंट नाम का अकाउंट है मेरा, उस पर भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वीडियो शुरू है। और जो ये ऑथर पीयूष होतकर है, ये जो चैनल है, इस पर भी हम ट्रैवलिंग की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो बहुत दिन बाद हम आ रहे हैं जिंदगी के बारे में कुछ बताने, कुछ जिंदगी के किस्सों के बारे में बताने, आपकी फरमाइश लेकर, आपकी जो चाहत थी कि आप कुछ ना कुछ हमें बताइए जिंदगी के बारे में। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार आपको जिंदगी के बारे में बताने, कुछ जिंदगी के किस्सों के बारे में बताने। हाँ, तो आप सही सुन रहे हो। तो कुछ बातें जरूरी है, तो कुछ बातें अधूरी जरूरी है, तो कुछ किस्से अधूरे जरूरी है, तो कुछ रिश्ते भी अधूरे जरूरी है। जरा गौर करना, कुछ बातें अधूरी जरूरी है, कुछ किस्से अधूरे जरूरी है, तो कुछ रिश्ते भी अधूरे जरूरी है। जिंदगी का मतलब ही है जिंदगी जीना, जिंदगी का मतलब ही है जिंदगी जीना, और जीते जीते एक दिन इस दुनिया से गुजर जाना है, और जीते जीते एक दिन इस दुनिया से गुजर जाना है। जैसे कि आप सबको पता है हमारी जिंदगी में मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन जो कामयाब इंसान है ना, वो अक्सर उन मुश्किलों का सामना आसानी से कर देता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे कि जिन्हें मुश्किल आने पर समझ नहीं आता कि हमें जिंदगी के साथ करना क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ही खराब है। दोस्तों, जिंदगी खराब नहीं होती, हम जिंदगी को आखिर में समझ ही नहीं पाते हैं, और हम आखिरी के वक्त में कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी खराब थी, या फिर हम जिंदगी के बीच में ही कह देते हैं कि जिंदगी खराब है। जिंदगी खराब नहीं है, जिंदगी तो एक सफर है। एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ कि जिंदगी क्या है। आप ऐसे समझिए कि जिंदगी एक रास्ता है जो हमें एक अपनी मंजिल तक लेके जाता है। आपको पता है रास्ता एक जैसा नहीं होता, कोई रास्ता आसान होता है तो कुछ रास्तों में खड्डे जरूरी है। उन खड्डों में हमें ये पता चलता है कि हमारे मुश्किल जो आई है खड्डों की, उसे पार करना है कि नहीं। खड्डे हमें ये बताते हैं कि हमारे जिंदगी में मुश्किल है, और हमें उन मुश्किलों को आसानी से पार करके जाना है। मंजिल तो है ही, मंजिल तो हमारी स्मशान है ही, मंजिल तो हमारी मौत है ही, लेकिन उसके पहले की जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत है। वो जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं पता है क्या, हम लोगों के बातों में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को एक मुश्किल राह पर ले जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जिंदगी को आसान नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। नहीं भाई नहीं, जिंदगी तो आसान है, लेकिन हम उसे गलत समझ लेते हैं, हम उस सफर को गलत समझ लेते हैं, और हम में जो रास्ता अपनाना चाहिए हम उस रास्ते पर नहीं चलते, हम किसी और ही रास्ते पर चल जाते हैं। वो हम इसलिए नहीं चलते कि हमें लगता है, क्योंकि हम इसलिए उस रास्ते पर चले जाते हैं, गलत रास्ते पर, क्योंकि हमें लोग गलत सलाह देते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में है, बहुत से लोग आपको सही सलाह देंगे, बहुत से लोग आपको गलत सलाह देंगे, लेकिन आपके दिल को जो अच्छा लगता है वही आपने करना चाहिए, जो आपको पसंद हो वही आपने करना चाहिए। नहीं तो मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूं, ऐसा नहीं है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंसान इंजीनियर बनेगा। अगर आपका दोस्त डॉक्टर बन रहा है और आप भी डॉक्टर बनते हो, तो भगवान ने आप दोनों को अलग अलग बनाया ही नहीं होता। भगवान ने आप दोनों को एक ही बनाया होता, उसने दो शरीर बनाए ही नहीं होते। हमारे जिंदगी का मकसद, सबके जिंदगी का मकसद कुछ अलग है, एक नहीं है, इसलिए भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है। कोई दुबला है, कोई पतला है, किसी की दाढ़ी है, किसी की दाढ़ी नहीं है, तो हम सब अलग है। हमने अपने शरीर को ऐसे ही जैसे हम है वैसे ही हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, वैसे हमने अपने शरीर को या फिर हमारी जिंदगी को ढालना चाहिए कि हमारी जिंदगी ऐसी ही है, और उस जिंदगी में हमें क्या खुशी मिलती है वो हमने जरूर जान लेना चाहिए। तो कुछ शायरी है कि माना कि जिंदगी का सफर आसान नहीं,
कि माना कि जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन जिंदगी बुरी है यह कहना भी जरूरी नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारी जिंदगी बुरी है, उनकी मुश्किल आती नहीं, तो माना कि जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन जिंदगी बुरी है यह कहना भी जरूरी नहीं। हमने तो आसान जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया है, हमने तो आसान जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया है, लेकिन इस जीवन में खूबसूरत दूसरा कोई जीवन नहीं, लेकिन इस जीवन से खूबसूरत दूसरा कोई जीवन नहीं। हाँ, हमारे जो इंसान का जो जीवन है वो बहुत खूबसूरत है। आप देखिए कि बहुत से लोग अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कम उम्र में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100 साल की उम्र में भी कहते हैं कि मैं यार मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे और जीना है, लेकिन वो जी नहीं सकता। उसका शरीर अब कहता है कि भाई अब तुझे जीना नहीं है, अब तू हार गया है, तू अपने अंदर से ही हार गया है, तू शरीर से ही हार गया। तो बहुत से लोग कहते कि हमें जिंदगी खराब लगती है, हमें मौत चाहिए। भाई मौत अगर इतनी आसान होती तो भगवान ने तुम्हें पहले जिंदगी दी ही नहीं होती। जिंदगी का सफर आपको अगर खूबसूरत बनाना है तो आपको मौत को भी खूबसूरत से देखना होगा, आपको मौत को भी खूबसूरत बनाना होगा। आपकी मौत को जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तब लोगों ने आपके बारे में अच्छा बुरा दोनों कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में लोग अच्छे ही कहेंगे या फिर ऐसा नहीं है कि आपके बारे में लोग बुरा ही कहेंगे। आपको भी पता है जब आप गुजर जाते हैं तो आप लोग आपके बारे में, आपकी मौत के बारे में जानकर रोते हैं। तो रोने वाले भी चाहिए, हंसने वाले भी चाहिए, रोने वाले भी चाहिए, हंसने वाले भी चाहिए। इस जिंदगी का सफर है मेरे दोस्त, यहाँ मुश्किलों को आसान बनाने वाला भी चाहिए, यहाँ मुश्किलों को आसान बनाने वाला भी चाहिए। तो बहुत आसान जिंदगी है। और एक शायरी मैं आप उसके साथ साझा करता हूँ। सब तरफ भीड़ है, सब तरफ भीड़ है, हम तो इस भीड़ का हिस्सा है ना। सब तरफ आप देख रहे होंगे, हर तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ है, सब तरफ आपको गाड़ियों की शोर सुनाई देंगी, कहीं पर भी सुकून नहीं। तो सब तरफ भीड़ है, सब तरफ हम इस भीड़ का हिस्सा है, सब तरफ भीड़ है, हम तो इसी भीड़ का हिस्सा है। इस भीड़ में हमें हीरे जैसा चमकना होगा, इस भीड़ में हमें हीरे जैसा चमकना होगा, हमें कुछ अलग करके दिखाना होगा, हमें इस दुनिया को कुछ अलग करके दिखाना होगा। हाँ, हम सब अलग है, हमें कुछ अपने जीवन में अलग करना ही है। जो दूसरे कर रहे हैं वो हम क्यों करें, और जो हम कर रहे हैं वो बाकी और क्यों करें। आपके बहुत लोग होंगे चाहने वाले कि आप, वो बताते होंगे कि आप भाई डॉक्टर बन, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू सीए बन, तू लेखक बन। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको सलाह देंगे। कुछ कहते हैं कि तू डांसर बन, तू डांस अच्छा करता है। मेरे जीवन का भी मकसद क्या था ये मुझे कुछ साल बाद पता चला। ऐसा नहीं कि मेरा जब जन्म हुआ तभी मुझे पता चला कि मुझे लेखक बनना है, या फिर मुझे लोगों के बारे में जानकर उनके बारे में लिखना है, मैं लोगों को कैसे मदद कर सकता हूँ। जब मैं सीए कर रहा था तब मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई तू गलत रास्ते पर आया, क्योंकि वो मेरी कविताएं पढ़ते थे, क्योंकि वो मेरी शायरी पढ़ते थे, उनके बारे में भी मैंने कुछ अच्छा लिखा था। मेरे जो वीडियो थे वो आप अगर देखोगे तो वो भी बहुत खूबसूरत है। वो सर के साथ मेरा एक छोटा सा जो इंटरव्यू है वो बहुत खूबसूरत है, आपने वो भी देखना चाहिए। तो सर ने मुझे बताया कि भाई तू गलत राह में आ गया है, तू गलत जगह आ गया है, तुझे तो लिखना होगा, तुझे लोगों के लिए लिखना होगा, तुझे लोगों के बारे में लिखना होगा, तुझे बहुत काम करने होंगे लोगों के बारे में। जो तेरी पैशन है, मेरी पैशन थी लिखना। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले ही पता चला था कि मुझे लिखना अच्छा लगता है। कुछ मेरे जीवन में ऐसे कठिनाइयां आई थी कि जहाँ से मुझे खुद पर ध्यान देना पड़ा, मुझे खुद के लिए लिखना पड़ा, और मुझे बाद में लोगों के लिए लिखना भी अच्छा लगने लगा। मैं लोगों के बारे में जानता हूँ, मैं लोगों को पढ़ता हूँ, मैं लोगों को लिखता हूँ, लोगों की मुसीबतों को लिखता हूँ, और उसके मैं आसान सवाल भी लोगों को देता हूँ। हमारा जीवन जो है ना वो लोगों के बीच में ही है, और हम लोग क्या कहेंगे इसमें ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। खुद के बारे में जानते नहीं, हम खुद के बारे में जानते नहीं, क्योंकि दुनिया ही ऐसी बन चुकी है कि हमें खुद के बारे में जानने का वक्त ही नहीं है। आप देखिए ना, पहले लोग सब एक जगह मिलते थे, अपने परिवार एक जगह त्योहारों पर मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, सब लोग अपनी
लाइफ में व्यस्त हो गए तो हमें अपने तो दिख ही नहीं रहे तो पराये भी नहीं दिख रहे, हम अपने खुद के जीवन में ही कैद हो गए। तो ये था कुछ, और एक शायरी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है। लोग क्या कहेंगे इसी में जिंदगी गुजर जाती है, लोग क्या कहेंगे इसी में जिंदगी गुजर जाती है, आखिरी वक्त में याद आते हैं कुछ अधूरे किस्से, आखिरी वक्त में याद आते हैं कुछ अधूरे किस्से, लेकिन जिंदगी तो लोग क्या कहेंगे इसे में गुजर जाती है, तो जिंदगी लोग क्या कहेंगे इसे में गुजर जाती है। हाँ, आप सही सुन रहे, जिंदगी उसे भी गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और हमारे जो अधूरे सपने हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं, हमारी जो अधूरी जिंदगी है वो अधूरी ही रह जाती है, और हमें मौत की पुकार आ जाती है, और हमें मौत आ जाती है। तो जिंदगी में कठिनाइयां आती है, जिंदगी आसान नहीं है, हमें आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी में लोग कहते हैं, लोगों की कुछ बातें सुननी पड़ती है, तो कुछ हमें इग्नोर नहीं करनी पड़ती। जब तक आप लोगों की कुछ बातें इग्नोर नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, भाई तू दाढ़ी क्यों बढ़ाता है? भाई मुझे पसंद है, मैं बढ़ाता हूँ। मुझे लिखना पसंद है, मैं लिखता हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लिखकर कितने पैसे मैं कमाता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे उससे खुशी इतनी मिलती है कि उसके सामने पैसों भी बहुत कम। हाँ, जब हम पैशन फॉलो करते हैं ना जना, तब आपको उसमें पहले पैसे कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, आपको खुशी इतनी मिलती है ना। अगर आपका कोई दोस्त करोड़ों भी कमाता होगा ना, तो उसके पैसे आपको कम लगेंगे और आपकी खुशी इतनी बढ़ जाएगी ना। क्योंकि जिंदगी में अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, तो हर कोई अमर हो जाता। क्योंकि आपको भी पता है, मरना तो सबको एक दिन है, चाहे आप कितना भी पैसा कमाओ या ना कमाओ। गरीब भी मरता है, अमीर भी बनता है, मरता है। जो करोड़ों कमाता है वो भी मरता है, और जो कुछ 10-20 रुपए कमाता है वो भी मरता है। तो मरना तो है ही, सिर्फ हमें इस जीवन को खुशी से जीना है, हमें इस जीवन को आनंद से जीना है, हमें इस दुनिया को अच्छी नजर से देखना है, हमें इस दुनिया को खुश देखना है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो जिंदगी के ऊपर। तो जो मैंने पहले शायरी कही थी कि ख्वाब उसी के देखो जिन्हें पाने की ख्वाहिश हो, जो आपको पसंद हो वही उसी के आप सपने देखो, और ख्वाब अगर हकीकत बन जाते हैं ना, उनकी ख्वाहिश नहीं होती। जो आपके सपने हो आपको हकीकत में अगर साकार हो जाते तो आप उसके सपने ही नहीं देखते। तो आप सपने देखते रहिए, मेरा वीडियो भी देखते रहिए। आपकी जो चाहत है, आपको जो करना है, आप बस वही करिए। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोग आखिरी वक्त में आपके साथ नहीं होते। आपको मरना अकेले को होता है, लोग आपके साथ मरने नहीं आते, है ना। तो शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे जो सोशल मीडिया है उसके साथ आप जरूर कनेक्ट हो जाइए। तो धन्यवाद, जल्दी मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ।